अच्छा, मैं ज़ाहिर है जनरल इलेक्शन हो गए और थोड़ा सा सियासी हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ज़ाहिर है आप थोड़ा सा नहीं पूरा कर लें। अच्छा, जनरल इलेक्शन हो गए। ज़ाहिर है सियासी मुबसरीन का कहना है ये, मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 84 सीट उन्होंने सिंध से जीती और तकरीबन कौमी असम्बली की 8 सीटें कराची से जीती। कैसे देखते हैं आप इसको? हमने 84 नहीं जीती सिंध से, हमने 84 से ज़ायद से +4 88 जीती हैं। 3 आज़ाद अरकान हमारे पास आ गए और वो तीनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी में हिस्सा रहे हैं। और एक जो हमारी कीमाड़ी की सीट थी उसके भी नताइज अब नोटिफाई हो गए, तो अब 88 सीट्स हैं हमारी। हम और कराची से कौमी असम्बली की हमारी 8 नहीं 7 नशिस्तें हैं। हमारा अपना असेसमेंट ये था कि हम कराची से तकरीबन कोई 10 से 12 सीट्स हैं जिसके ऊपर हमें पोटेंशियल नज़र आता था कि हम जीत सकते हैं और हम कामयाब होंगे। और अनफॉर्चुनेटली हम उस तरीके से उन सीटों से कामयाब नहीं हुए। हमारे कैंडिडेट्स उन मामलात को इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने लेकर जा रहे हैं ताकि जो अपनी रिजर्वेशन है, अपने ख़दशात जो हैं वो अदालत के सामने रेस कर सकें और अदालत उस हवाले से फ़ैसला कर ले। बट मूविंग फॉरवर्ड मैं समझता हूँ कराची एक बड़ा इंटरेस्टिंग शहर है कि कराची के अंदर मेयर पीपल्स पार्टी के पास है और सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है और 13 टाउन पीपल्स पार्टी के पास हैं। जमात इस्लामी के पास 9 टाउन हैं और पीटीआई के पास 3 टाउन हैं। इसी तरीके से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास 15 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं कराची शहर में। तो यानी कि 4 सियासी जमातों का इस वक्त डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्टेक है कराची शहर में। और मैं समझता हूँ जिस तरह मीडिया का बूम है, सोशल मीडिया की प्रेजेंस है, अब काम किए बगैर जो है ना कोई सियासी जमात सरवाइव नहीं कर सकती। तो हेल्दी कंपटीशन के तौर पर इसको लेना चाहिए। जो सियासी जमात परफॉर्म करेगी, जो सियासी जमात आवाम के मसाइल का हल देगी, उनको उम्मीद दिलाएगी, मैं समझता हूँ वो सियासी जमात को तक़वियत भी मिलेगी और वो सियासी जमात जो है आवाम में और मजबूत होती जाएगी। और जो सियासी जमात सिर्फ इल्ज़ाम तराशी पर फोकस करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस या धरनों पर फोकस करेगी, मैं समझता हूँ आवाम उनसे खुश नहीं होगी। और मैं समझता हूँ बल्दियाती इंतखाबात के बाद एक बड़ा सुनहरी मौका था जमात इस्लामी के पास भी और पीटीआई के पास भी कि अगर वो कराची शहर में अपने अपने एरियाज़ में काम करते तो वो शोकेस कर पाते कि ये हमने डिलीवर किया, आप हमें मैंडेट और दें। लेकिन आपने देखा कि जमात इस्लामी ने वही धरने के ऊपर फोकस किया, वही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर फोकस किया। नतीजा ये हुआ कि उनको उस तरीके से वोट नहीं मिल पाया। सिमिलरली आपको याद होगा 2018 में पीटीआई को बहुत बड़ा मैंडेट कराची शहर से मिला था, लेकिन अगेन कराची वालों ने देखा कि 4 साल इक़्तिदार रहा, पौने 4 साल पीटीआई का, लेकिन पीटीआई ने कराची शहर में डिलीवर नहीं किया। कभी 162 अरब रुपए का वादा किया, कभी 1100 अरब रुपए का वादा किया, बड़ी बड़ी बातें ज़रूर की, लेकिन ग्राउंड लेवल पर डिलीवरेंस जो है वो उनकी ज़ीरो थी। तो मैं समझता हूँ पॉजिटिवली अगर इन मामलात को देखा जाए, अब हर सियासी जमात के पास ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है कि आप काम करें, आप डिलीवर करें, और जो सियासी जमात आवाम की खिदमत करेगी, आवाम इंशाअल्लाह उसको अगली बार वोट देगी। 7 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी की ज़ाहिर कराची से जीती, एमक्यूएम ने 15 जीती, तो ज़ाहिर है वहाँ भी 7 सीटें के हवाले से कोई ना कोई बातचीत हो रही होगी एमक्यूएम में अंदरूनी सतह पे। पीपल्स पार्टी में क्या बात हो रही है 15 सीटों के हवाले से? हमें सरप्राइजिंग है हमारे लिए एमक्यूएम का रिज़ल्ट। मैं समझता हूँ सारी ज़िंदगी मैंने कराची शहर में गुजारी है। मैं समझता हूँ कि जिस ज़माने में एमक्यूएम का ज़ोर था और उनके धड़े भी इतने नहीं बने हुए थे, तब भी शायद उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी जितनी स्ट्रेंथ अभी दिखा दी गई है। तो मैं सरप्राइज़ या शॉक्ड ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन हैविंग सेड दैट रिज़ल्ट आया है। जहाँ जहाँ हमारे शुकूक व शुबहात हैं उन मामलात को ट्राइब्यूनल में लेके जाया जाएगा और ट्राइब्यूनल फिर फैसला करेगी। अच्छा, ये अगर हम क्लिफ्टन की बात करें, क्लिफ्टन में मिर्ज़ा इख्तियार बेग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जीते हैं। ज़ाहिर है नीचे की दोनों सीटें ज़ाहिर है आपको पता है आज़ाद उम्मीदवार वहाँ से मुंतखब हुए हैं, तो ये थोड़ा सा टेक्निकली तौर पे किस तरह इसको देखते हैं? ज़ाहिर है 2 सीटें सूबाई की हो जाती हैं या कौमी की ऊपर से किसी और सियासी जमात के पास चला जाए, और भी मतलब मैं एक पीपल्स पार्टी के अलावा वैसे भी बात कर रहा हूँ पूरे मुल्क की, ये कैसे हो जाती है? थोड़ा सा चले मैं आपको तारीख़ में पीछे लेके जाता हूँ। 2002 में इसी सीट पे
MNA मुंतखब हुए थे मुत्तहदा मजलिस अमल के अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब, जमात इस्लामी के थे, साबिक मेयर कराची थे, 2002 में वो जीते थे। और उस ज़माने में PS 112 113 इस सीट के नीचे होता था, दोनों सीटों से MKM जीती थी। तो उस वक्त क्या अफ़गानी साहब ने धांधली की थी या MKM ने धांधली की थी? बहुत सारी आपको ऐसी मिसालें मिल सकती हैं कि NA का रिज़ल्ट और PS का रिज़ल्ट उस तरीके से कॉरस्पॉन्ड नहीं होता। इसी तरीके से आप कराची कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे कि NA पे MKM जीत गई है और PS के ऊपर जो है PTI जीत गई है। तो ये कभी कभार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। हैविंग सेड दैट, अगेन इस मामले का हल या जहांगीर पार्क पे बैठ के हम नहीं करेंगे। ट्राइब्यूनल मौजूद है, ट्राइब्यूनल में आई थिंक खुर्रमशीर ज़मान साहब ने शायद केस भी दायर किया है। ट्राइब्यूनल इस बात का फ़ैसला करेगा। हम तो ये समझते हैं कि 2008 में इख्तियार बेग साहब बीबी की शहादत के टाइम पे ये सीट जीत गए थे और अनफॉर्चुनेटली उस ज़माने में जो मैनेजमेंट की गई थी, हमसे हमारी ये सीट छीन ली गई थी। अच्छा, ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत बना रहे हैं आप लोग, और वफाकी हुकूमत में अहम तरीन अहदे भी ज़ाहिर है सदर पाकिस्तान, सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, सब अहम अहदे हैं जो आपके पास आ रहे हैं। वहाँ MKM भी ज़रा वफाकी हुकूमत का साथ दे रही है या उसके साथ जा रही है, तो किस तरह देखते हैं? MKM तो हुकूमत का साथ देती है। मुझे कोई आप एग्जांपल दे दें कि उन्होंने हुकूमत का साथ ना दिया हो? 88 से लेके आप 2024 तक आ जाएं, जिसकी हुकूमत है उसके साथ पतंग है। तो सिंध में भी ऐसे कुछ होगा या सिंध में मुश्किल है? देखिए, सिंध में मेरा अपना मानना ये है कि MKM को सूट नहीं करता कि वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठे। उनकी जो सियासत है वो है ही तफरीक की, उनकी सियासत है ही इल्ज़ामात की कि पीपल्स पार्टी जो है वो कराची शहर की खिदमत नहीं कर रही है, कराची शहर के मसाइल हल नहीं कर रही। तो अगर वो हमारे साथ बैठ जाएंगे तो मेरे ख़्याल में वो अपनी वो जो सियासत करने की कोशिश करते हैं ना, वो कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मैं इस बात को वाज़ेह करना चाहूँगा कि हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रहे। हम कोई वजारत, कोई हुकूमती ओहदा नहीं ले रहे। हम आइनी ओहदों के ऊपर हमने फोकस किया हुआ है, आइनी ओहदे ले रहे हैं, और इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि पहला राइट उन ओहदों के ऊपर हमारा है। जैसे सदर मुमलिकत का इलेक्शन जो होता है वो अगेन नेशनल असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों से वोट लेना होता है। मेरे ख़्याल में अगर वाहिद सियासी जमात जिसकी चारों सूबों में सेनेट में प्रेजेंस है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो अगर कोई ऐसा उम्मीदवार ग्राउंड पर मौजूद है जो कि वफाक की सही मानों में नुमाइंदगी कर सके, वो आसिफ अली जरदारी साहब है, और मैं समझता हूँ उनसे बेहतर कैंडिडेट हो नहीं सकता। इसी तरीके से सेनेट के अंदर अभी 11 मार्च को जब ये टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, जो अगला इलेक्शन होना है, उसमें आई थिंक वाज़ेह तौर पर नंबर 1 पार्टी जो है सेनेट की, जो इत्तेहादी बन रहे हैं गवर्नमेंट कोलिशन का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। तो इसलिए चेयरमैन सेनेट का ओहदा हमारे पास जा रहा है। बाकी स्पीकर कौमी असम्बली, चूँकि हम नंबर 1 पार्टी कौमी असम्बली की नहीं है, तो इसलिए ना हमने उसका मुतालबा किया, ना हमें वो मिल रहा है। इसी तरीके से ना वजारत उज़्मा, ना कोई वजारत पीपल्स पार्टी ले रही है, ये काम MKM कर रही है। अच्छा, आप नहीं समझते कि जब सदर पाकिस्तान को वोट दिया जाएगा कौमी असम्बली में, तो उस वक्त MKM भी दे रही होगी आसिफ अली जरदारी को वोट? जी बिल्कुल दे सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिकॉज सदर पाकिस्तान का हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, वो सिंबल ऑफ फेडरेशन है। वो फेडरेशन की इकाइयों को रिप्रेजेंट करने वाला ओहदा है, करने वाली शख्सियत है। तो MKM ये फ़ैसला कर सकती है, बट मुझे पता नहीं है कि अभी MKM ने इस हवाले से क्या फ़ैसला किया है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने और नून लीग अलबत्ता ये फ़ैसला कर चुकी है कि हमारा जॉइंट मुश्तरका उम्मीदवार जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। अच्छा, ज़ाहिर है आप मेयर भी हैं और बहुत सारे लोगों से राब्ते भी रखते हैं, क्या समझते हैं वफाकी हुकूमत, जैसे आपने बताया है कि वफाकी ये खुद फ़ैसला करते हैं, मुर्तज़ा भाई इनसे कोई करवाते हैं फ़ैसला कि आपको ये करना है? उनसे उनकी आवाम करवाती है ना फ़ैसला, उनके अरकान फ़ैसला करवा रहे हैं, कोई और ताकत नहीं होती है? मैं 8 साल से हुकूमती ऐवानों का हिस्सा हूँ, हुकूमत बनते गिरते देखी है। मेरे ख़्याल में फ़ैसले जो हैं वो सियासी शख्सियात ही करते हैं, और ये सियासी बसीरत ही होती है जो कि मामलात को हल करने में कामयाब हो पाती है। अच्छा, ज़ाहिर है हमने आपके इंटरव्यू के लिए आपसे रब्ता किया, ये जगह क्यों आपने
मुंतखब की कि यहाँ इंटरव्यू किया जाए? इमरान, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अब कराची शहर का इतना मनफी तासुर दुनिया भर के सामने उजागर किया जाता है, उस पहलू को ठीक करने की ज़रूरत है। और उससे बेहतर चीज़ हो नहीं सकती कि आप लोगों को दिखा सकते हैं आपका काम या आपकी काविश क्या है। हम एक पार्क में बैठे हैं जो कराची के गुंजान आबाद सदर के पुराने इलाके में मौजूद है। तकरीबन कोई 7.5 एकड़ पर मुहित ये पार्क है और आपके सामने है कि एक खूबसूरत एनवायरनमेंट, खूबसूरत एटमॉस्फेयर इस पार्क में मौजूद है। और इस तरह की और बहुत सारी मिसालें शहर के अंदर हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी इंटरव्यू करूँ इस तरह की पब्लिक स्पेसेस में करूँ। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी आप देखेंगे मैं फेयर हॉल के बाग में करता हूँ, ताकि मैं लोगों को इन पब्लिक स्पेसेस की इम्पोर्टेंस को उजागर कर सकूँ। और मैं चाहूँगा कि अगले 3.5 सालों में और मज़ीद आप हमारे शहर की जो पब्लिक स्पेसेस हैं उनको बेहतर होते हुए देखेंगे। और मैं शहरियों से एक्सपेक्ट करूँगा कि इन पब्लिक स्पेसेस को लुक आफ्टर करने में, मेंटेन करने में वो हमारी मदद करें। अच्छा, बड़े ज़ाहिर इतनी करोड़ों 3 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर है कमोबेश, मेयर उसमें आप मुंतखब हुए हैं। आप क्या समझते हैं, ज़ाहिर है खुशनसीबी लोग होंगे इनमें कि जो मेयर मुंतखब होते हैं किसी भी सियासी जमात से, किस तरह आप शहर को देखना चाहते हैं कि मैं 4 साल 5 साल के बाद शहर को मैं इस तरह देखना चाहता हूँ? मैं अभी हमारा शहर है केओटिक, मतलब जल्दी है, बदनज़मी है। मैं चाहूँगा कि शहर के अंदर ठहराव आए, शहर की रौनकें बहाल हों। लोगों के अंदर ये जो एक इनटॉलरेंस का लेवल आ गया है, सियासी चपकलेश और इन तमाम चीज़ों की वजह से ये टेम्परेचर डाउन हो। हम सब इस शहर से मोहब्बत करें, शहर को ओन करें, शहर की मालकी करें और शहर की आवाम की खिदमत कर सकें। शहर का पानी का मसला, सेवरेज का मसला, ट्रांसपोर्ट का मसला, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का और इन पब्लिक स्पेसेस, इन 5 को मैं अपना डेवलपमेंट स्फेयर में टारगेट बनाना चाहता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाते हुए मैं केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ देखना चाहता हूँ, एक ऐसा इदारे के तौर पर जो कि वफाक या सूबे की तरफ ना देख रहा हो कि यार हमें पैसे वहाँ से मिल जाएं, बल्कि एक ऐसा इदारा हो जो कि अपने टैक्स को कलेक्ट कर रहा हो, अपने रेवेन्यू को इकट्ठा कर रहा हो और उस टैक्स को, उस रेवेन्यू को इकट्ठा करने के बाद शफाफ तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, फेयर तरीके से शहर के 25 के 25 टाउन्स में साथ के साथ अजला में फेयर और एक्विटेबल तरीके से, मुनसिफाना तरीके से उस पैसे को खर्च कर रहा हो। बिल्कुल, हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब मौजूद थे, मेयर कराची हैं, नौजवान मेयर हैं कराची के। इनका यही कहना है कि बिल्कुल वो चाहते हैं कि कराची किसी तरह भी बेहतर हो। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या टूटे फूटे रोड की बात की जाए, पानी के अदम फरामी की बात की जाए, सेवरेज का जो निज़ाम है उसकी बात की जाए, इनका यही कहना है कि इनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह इस शहर को जो है वो मसाइल से निकाला जाए।